नमस्ते छात्रों, हम अपने पिछली अवधि में जो पाठ को पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि उन्होंने वहाँ पे कुछ महान व्यक्तियों के एग्जाम्पल दिए हुए थे, जिनमें वह अभी वो इसका एग्जाम्पल दिया गया था। इसका वहाँ पे कालिदास का, कालिदास और एकलव्य का। एकलव्य जो था वह बहुत ही दीन था और उसने बिना किसी गुरु की सहायता से उसने क्या किया था, अपने अथक परिश्रम से उसने अर्जुन जैसे एक महान धनुर्धर बन गया था। अर्जुन को टक्कर देने वाला एक धनुर्धर बन गया था। बिना किसी गुरु से, सिर्फ क्या है, अथक परिश्रम से, दृढ़ इच्छा से, आत्मविश्वास से एक अपने आप को एक प्रसिद्ध इंसान बना लिया था। उसी तरह वहाँ पे कालिदास भी क्या था, बहुत ही एक मूर्ख जैसा था वह। जिस टहनी पर वह बैठा था उसी टहनी को वह काट दिया था। ऐसे एक मूर्ख जो कालिदास था वह आगे बढ़कर अथक परिश्रम से विश्व कवि कहलाया, जो अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा महान काव्य की रचना की थी। इस तरह जो अथक प्रयत्न करते हैं, परिश्रम करते हैं, आत्मविश्वास से, दृढ़ निश्चय के साथ जो परिश्रम करते हैं वो जरूर कामयाब बन जाते हैं। जो प्रतिज्ञा करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, वह जरूर क्या बन जाते हैं, अपने जीवन में एक सफल इंसान बन जाते हैं। इस तरह उनकी उदाहरण दिया जा रहा था। देखिए अब आगे देखते हैं क्या दिया जा रहा है। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वेन दैन्यन पलायनम। अर्थात अर्जुन की दो प्रतिज्ञाएं हैं। अर्जुन ने क्या किए थे, दो प्रतिज्ञा किए थे। कौन से? न दीन भाव प्रकट करूंगा, न किसी के ऊपर में दीन भाव प्रकट करूंगा, दया भाव प्रकट करूंगा, और न युद्ध से पलायन करूंगा, और न ही युद्ध भूमि को छोड़कर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया था, प्रतिज्ञाएं की थी। परिश्रम के बीजों से ही सफलता की सफल तैयार होती है। परिश्रम के बीजों से, परिश्रम नामक हार्डवर्क नामक जो बीज के समान जो है, जो हार्डवर्क, उसी से सफलता की सफल तैयार होती है। सफलता नामक एक फसल तैयार होती है। वेद में कामयाबी की परिभाषा इस प्रकार की गई है। वेद उपनिषद, वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे वेद में क्या किया गया, कामयाबी की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय कामयाबी, इसका दिया गया है। क्या है? मेरे दाएं हाथ में कार्य शक्ति है। मेरा जो दायां हाथ है उसमें कार्य शक्ति है, और बाएं हाथ में विजय है। दायां हाथ में, राइट हैंड में क्या है, कार्य शक्ति है, कार्य करने की शक्ति है, और बाएं हाथ में विजय है, और मेरे लेफ्ट हैंड में विजय है। ये क्या है? निश्चय ही कार्य शक्ति या परिश्रम ही वह जादू है जो विफलता को भी सफलता में बदल देता है। निश्चय ही कार्य शक्ति या परिश्रम, कार्य शक्ति या परिश्रम ही क्या है, एक जादू है जो विफलता को भी सफलता में बदल देता है। विफलता अनसक्सेस को भी क्या है, सक्सेसफुल में बदल देता है। अतः कामयाबी पाने की अभिलाषा, तुम कर्म क्षेत्र के उपासक बनो। इसलिए क्या है, कामयाबी पाने की अभिलाषा, जो इच्छा होती है, तुम कर्म क्षेत्र के उपासक बनो। उस कार्य में अपने आप को जुटा लो, तभी तुम क्या करोगे, सफल बन जाओगे। देखो, सफलता तो तुम्हारे गले लगने के लिए बाहें पसारे खड़ी है। सफलता क्या है, तुम्हारे गले लगने के लिए अपने दोनों हाथों को पसारे हुए खड़ी है। तुम आ जाओ। इस तरह सफलता तुम्हारी इंतजार कर रही है। सिर्फ तुम क्या करो, उस मार्ग पर चलते रहो। तो देर किस बात की है, देर किस बात की, उठो, जागो और सफलता को हासिल करो। अपने आप को जगाओ और सफलता को हासिल करो। कविंद्र रविंद्र के शब्दों में, यदि तुम्हारी आवाज सुनकर कोई तुम्हारे साथ ना आए तो अकेले ही चलो। अगर तुम्हें
कोई साथ ना दे तो तुम अकेले आगे बढ़ते रहो, चलते चलो चलते चलो, हाँ, सिर्फ आगे बढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने को बेचैन है। जो कामयाबी है, जो सक्सेस है, वह तुम्हारे कदम को चूमने के लिए बेचैन है, बहुत ही ईगरली वेट कर रही है कामयाबी। सो तुम सिर्फ क्या करो, अपने आप को आत्मविश्वास से, हाँ, आगे अपने जीवन में बढ़ते रहो, कार्य करते रहो, सफलता अपने आप तुम्हारे पास चली आएगी। ठीक है, ठीक है, सफलता के बारे में होंगे कामयाब। इसके दौरान यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि हमें हमेशा हार्डवर्क करनी चाहिए, हाँ, सफलता अपने आप हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, आज क्या हो गया, पाठ खत्म हो गया। कल की अवधि में हम इस पाठ से संबंधित शब्दार्थों के बारे में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।